So hello guys, I'm Mohit and I'm back with another video of 100 days of 100 coding question challenges. Today is our fifth day of this challenge and we have done successfully 4 days of this challenge and basically we are doing lead code problem of the day and today also we are doing that problem, that is problem of the day of lead code of 8th June. So let's see what is this problem saying to us. It is problem number 523, continuous arraysum. It is a medium type of problem, and topics including this problem are array, hash table, max, prefix sum. प्रीफिक्स सम जो बेसिकली एक एल्गोरिदम होती है जिसके अंदर हम एक एरे के अंदर ट्रेवर्स करके उसके अंदर के जितने भी सब एरेज उनका सम फाइंड करते हैं। तो अगर आपको प्रीफिक्स सम एल्गोरिदम नहीं आती है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले प्रीफिक्स सम एल्गोरिदम पढ़ ले किसी का वीडियो देख के या कहीं से भी। तो आपको इजी होगा ऐसा क्वेश्चन करने में। एंड प्रीफिक्स सम एल्गोरिदम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम होती है आगे जाके एरे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रीफिक्स सम मैक्सिमम यूज होती है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस एल्गोरिदम को सीख ही लें कहीं से भी। तो हमको जो आज का क्वेश्चन है उसके अंदर नॉर्मल एक एरे दिया हुआ है और एक वेरिएबल दिया हुआ है के नाम का। तो हमें बस बताना है कि उस एरे के अंदर जो नम्स नाम का एरे है उसके अंदर गुड सब एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब गुड सब एरे क्या होता है? गुड सब एरे के लिए हमको क्वेश्चन में दो कंडीशन दी हुई है कि एक सब एरे अगर गुड सब एरे तभी होगा जब उसकी जो लेंथ होगी वो 2 या 2 से बड़ी होगी। जो लेंथ ऑफ सब एरे है वो 2 या 2 से बड़ी हो और जो सब एरे का जो सम होगा, सब एरे के जितने भी एलिमेंट है उसका जो सम होगा वो मल्टीपल ऑफ के होना चाहिए, मतलब के से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती है तो वो जो सब एरे होगा वो एक गुड सब एरे होगा। तो हमें यही बताना है। तो हमारे पास एक फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं कि हमारे को दिया हुआ है 23 2 4 6 7 एक एरे दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमको बताना है कि गुड सब एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मेरे को इसके अंदर दिख रहा है कि 2 और 4 जो सब एरे हैं वो उसकी लेंथ जो है वो 2 से बड़ी है। एंड जो 2 और 4 का सम है दैट इज 6, तो वो के से डिविजिबल भी है एंड के का मल्टीपल भी है। तो इस जो एरे है उसके अंदर एक गुड सब एरे एग्जिस्ट करता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमको फॉल्स रिटर्न करना है। सिर्फ बुलियन बुलियन टाइप का हमारा एक फंक्शन है, रिटर्न टाइप जो हमारा उसका बुलियन है। तो इसके अंदर हमको उस सब एरे को नहीं बताना है कि वो सब एरे क्या होगा, बट हमें उसको बताना है कि उसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके अंदर मैं प्रीफिक्स सम नाम की जो एल्गोरिथम है उसका यूज करूंगा, एक हैश टेबल का यूज करूंगा। एंड एक छोटा सा एक अप्रोच रहेगा, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अप्रोच है बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझ आ जाए सबको। तो हमारा जो अप्रोच है वो मैं एक एग्जांपल लेके करता हूँ। जैसे हमारे हमने 23 एलिमेंट को पिक किया और जो हमारी के की वैल्यू है वो 6 है। तो देखते हैं हम जब 23 का मॉड्यूलो हम लेंगे 6 से तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा। अब मैं आपको बोलूँ ऐसा कि 23 के अंदर हम ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करें। सपोज मैंने ऐड करा x और उसका मॉड्यूलो लिया 6 है। अगर मैं बोलूँ कि 23 के अंदर अंदर मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूँ कि उसके सम का जो मॉड्यूल है मैं 6 से लूँ तो वापस जो है मेरे पास जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो जाए। तो हम एक बार फाइंड करके देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास बेसिकली ऐसे सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि 23 प्लस, अगर मैं 23 में +1 करता हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा क्योंकि 24 हो जाएंगे। 24 इज क्लियरली डिविजिबल बाय 6। अब अगर मैं +2 करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस अगर 3 करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। प्लस अगर 4 करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। +5 करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा वो होगा 4। एंड +6 अगर करता हूँ तो रिमाइंडर जो आएगा वो 5 आएगा। तो मैं ये देख सकता हूँ कि जो अगर मैं 23 का रिमाइंडर अगर 23 मॉड्यूलो 6 का रिमाइंडर अगर 5 आ रहा है तो 23 + 6 करूंगा और उसका मॉड्यूलो 6 से लूंगा तो भी उसका रिमाइंडर 5 आएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, जैसा मैंने एग्जाम्पल से समझाया आपको, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसकी जगह पर 6 रखता हूँ, x की जगह पर अगर 6 रखता हूँ और फिर उसका मॉड्यूलो 6 से लेता हूँ तो भी मेरे पास रिमाइंडर 5 आएगा। इसके बाद अगर मैं इसकी जगह 12 रखता हूँ तो भी मेरे पास रिमाइंडर 5 आएगा। इसके बाद अगर मैं इसकी जगह 18 रखता हूँ तो भी इसका रिमाइंडर 5 आएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट हमने पिक किया है, अगर उसको हम के से मॉड्यूल के के साथ उसका मॉड्यूल लेते हैं और उसका अगर सपोज जो रिमाइंडर है वो 5 आ रहा है तो उसके अंदर मैं एक ऐसा एलिमेंट ऐड करूँ और उसका सम लेके 6 से या के जो वैल्यू है हम उसका मॉड्यूलो लें उससे तो भी रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ वही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जो
बेसिकली या अल्टीमेटली सिक्स से या के से डिविजिबल होंगे। जैसे लाइक मैंने 23 में सिक्स ऐड करा और फिर सिक्स से मॉड्यूलो लिया तो भी फाइव आया, 23 में 12 ऐड किया और फिर सिक्स से मॉड्यूलो लिया तो भी फाइव आया, 23 में 18 ऐड करा फिर सिक्स से मॉड्यूलो लिया तो भी फाइव आया। तो ये जो सिक्स हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ये सब सिक्स से जो है वो डिविजिबल है, तभी इनके जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। तो हम जैसे मैंने 23 फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया था तो आ गया। अब जैसे हम हर बार चेक करते रहेंगे इसको कि फर्स्ट एलिमेंट के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करें, तो हम ये ऐड कैसे करते जाएंगे, हम ट्रेवर्स करेंगे सारे के अंदर। पहले 23 में 2 ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि एलिमेंट इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। 22 में 23 में अगर 2 + 4 ऐड करेंगे फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो ठीक है वरना नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 23 में सपोज मैंने 6 ऐड कर दिया तो जो मेरा रिमाइंडर है वो 23 का मॉड्यूलो 6 से इक्वल आ रहा है। तो मैंने 23 के अंदर एक ऐसा नंबर ऐड किया है जो के से या 6 से डिविजिबल है। तो अल्टीमेटली मुझे एक मेरा सब एरे का सम मिल चुका है कि 23 में मैंने 6 ऐड किया। क्यों? क्योंकि 23 में तो मैं एरे के एलिमेंट ही ऐड कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली कोई ना कोई 23 के बाद ऐसे एलिमेंट होंगे जिनको ऐड करने के बाद वापस से मॉड्यूलो 5 आ रहा है, और वो जो सम होगा उनका वो डिविजिबल होगा के से डिविजिबल होगा। तो मुझे बस ये फाइंड करना है कि ये जो सम आ रहा है वो कितने सब एरे की लेंथ का आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो टोटल सब एरे का सम है जो 29 आया है, 23 + 6 जो 29 आया है वो यहाँ तक के सब एरे का सम आया है। तो इसके अंदर से मैं फर्स्ट टाइम जब मेरे पास 5 आया था, मतलब यहाँ जो फर्स्ट टाइम 5 आया था यहाँ तक आया था, तो मैं इस टोटल के अंदर से इस इतना जो है माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना लेंथ आ जाएगा। अब मैं सिर्फ सिंपली चेक कर लूंगा कि ये जो मेरे पास लेंथ आई है वो 2 से बड़ी है या 2 के इक्वल है क्या। अगर है तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो है आपका गुड सा है एंड मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा इस छोटे से जो अप्रोच है, इसके लिए मैं यूज करूंगा सबसे पहले एक हैश मैप का। तो मैंने हैश मैप बनाया जिसके अंदर मैं दो चीजें सेव कर रहा हूँ। सबसे पहले जो रिमाइंडर सेव कर रहा हूँ एंड उसके बाद जो है वो इंडेक्स सेव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं जो हम सम रखेंगे जिसका नाम, एंड उसकी जो वैल्यू रहेगी वो जीरो रहेगी। अब इसके अंदर हम ऐड जो ट्रेवर्स करना चालू करते हैं ऐड के अंदर, एंड सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को टेक करते हैं एंड सम जो होगा उसके अंदर हम ऐड करेंगे 23 को, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। अब मैं 23 का मॉड्यूलो लूंगा 6 से, 23 का जो मॉड्यूल है वो 6 से लूंगा और देखूंगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इस हैश मैप के अंदर मैं सबसे पहले जीरो स्टोर कर दूंगा जो कि -1 से एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो जीरो होता है वो हर एक एलिमेंट का या हर एक नंबर का जो है वो मल्टीपल होता है, और इस सवेरे में आपका जीरो तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, या अब इसलिए नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, उसकी जो वैल्यू है वो -1 रख दूंगा कि -1 इंडेक्स जो हमारा इमेजनरी इंडेक्स है उसके ऊपर -1 के ऊपर जीरो एग्जिस्ट करता है। इसका हमारे पास कोई ज्यादा काम नहीं है बट कभी कभार काम आ जाएगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर 5 एग्जिस्ट करता है नहीं एग्जिस्ट करता है, तो क्या करो 5 ऐड कर दो। किस इंडेक्स का आ रहा है ये, जीरो इंडेक्स का 5 मिल रहा है, ओके तो जीरो इंडेक्स का 5 ऐड कर दो। अब क्या करो, इसके अंदर ऐड करो सेकंड एलिमेंट को, तो इसके अंदर में जब 2 ऐड करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। अब मैं 25 का मॉड्यूल लूंगा, 25 मॉड्यूल ऑफ 6 लूंगा, सॉरी 6 लूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 आंसर आएगा। तो क्या 1 इस हैश मैप में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो इसके अंदर ऐड कर दो, किस इंडेक्स पे आ रहा है 1 हमारे पास, 1 इंडेक्स पे आ रहा है तो 1 ऐड कर दो 1 इंडेक्स पे। अब क्या करो, इस सम के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करो, 4 ऐड किया मैंने, 4 ऐड किया, तो 4 ऐड करने के बाद क्या हुआ मेरे पास, सॉरी 4 ऐड किया तो 4 ऐड करने के बाद क्या आएगा 29 आएगा। 29 ऐड 29 जो है मैंने 29 का मॉड्यूल लिया 6 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 5 आ गया। अच्छा 29 का भी आंसर जो है वो 5 आ रहा है, तो और 23 का भी जो मॉड्यूल है वो 5 आ रहा है। तो क्या मैं देखूंगा इसके अंदर से क्या 29 क्या 5 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हाँ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इसके पहले एक ऐसा एलिमेंट था जिसका मॉड्यूलो 5 है। तो मैंने क्या देखा कि 23 जो है उसका मॉड्यूलो 5 आ रहा है, 29 का जो मॉड्यूल है वो भी 5 आ रहा है, मतलब 23 के अंदर ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट ऐड हुआ है जो कि डिविजिबल बाय 6 है, मतलब वही हमारा सब एरे का सम है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऐड हुआ है। तो 29 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 23 + 6 लिख सकता हूँ। अब मेरे को यार ये देखना है कि 23 + 6 जो है इसका मतलब क्या है कि 23 के अंदर एक नंबर ऐसा ऐड हुआ है जो कि डिविजिबल बाय है हमारे के वैल्यू के। अब हमको जस्ट उसका लेंथ फाइंड करना है कि वो सब का लेंथ कितना आ रहा है, इसी वजह से मैंने इसके अंदर शेयर कर रखे हैं सारे इंडेक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ तक का इंडेक्स कितना है, यहाँ तक का इंडेक्स आई होगा क्योंकि आइटरेट हो रहा है, तो ये 0 1 एंड 2 यहाँ तक का इंडेक्स होगा वो जो होगा 2 होगा। अब मैं 2 में से माइनस कर देता हूँ कि फर्स्ट टाइम हमारे पास रिमाइंडर 5 कब आ रहा था। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम रिमाइंडर कब 5 आ रहा था, जो कि 0 इंडेक्स का आ रहा था, तो उस इंडेक्स की वैल्यू जो है माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 2 आ गया। अब देखना है क्या ये 2 से बड़ा या उसके इक्वल है, तो हाँ है इक्वल, तो हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो गुड पेयर या गुड सब एग्जिस्ट करता है, तो हम 2 रिटर्न कर देंगे।
ये एक छोटा सा अप्रोच को देख के हमको आज का कोड करना है। तो सबसे पहले कोड के अंदर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मैं सब कोड कर देता हूँ क्योंकि मैंने अप्रोच तो आप सबको समझाई दी है। तो आई होप कि आप सब इस चीज़ का कोड कर सके। एमपी एंड एमपी के अंदर मैं क्या करता हूँ, जीरो ऐड कर देता हूँ, -1 इंडेक्स पे। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक सम नाम का एलिमेंट बना लूंगा या वेरिएबल बना लूंगा जिसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम हम जीरो रख लेंगे। फिर उसके बाद मैं फॉर लूप इनिशिएट करूंगा जो कि जीरो से कहाँ तक रहेगा, नम डॉट साइज तक एंड आई प्लस प्लस। एंड ये जो फॉर लूप है वो क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा। अब हम क्या करेंगे, सम के अंदर हमारे जो सम है उसके अंदर हम ऐड करेंगे नम्स ऑफ आई को एंड चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि मैप के अंदर क्या ये सम मॉड्यूलो ऑफ के एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करूँ, एक और कंडीशन चेक करो। एक कंडीशन और क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे मेरे पास मैप है, मैप डॉट सम मॉड्यूलो के एंड हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सेकंड कंडीशन क्या है कि आई माइनस एम पी ऑफ सम मॉड्यूलो के जो है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दो। एल्स एल्स में क्या कंडीशन रहेगी कि सबसे पहले हमने कंडीशन क्या चेक करी थी, क्या उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कर रहे थे, हम मैप के अंदर सम ऑफ मॉड्यूलो के को ऐड कर रहे थे। कहाँ पर ऐड कर रहे थे, उसके इंडेक्स पे। तो हमने ऐड कर दिया। सिर्फ इतना सा अप्रोच है। अगर ये फॉर लूप सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट होता है तो इसका मतलब क्या है कि रिटर्न ट्रू नहीं हुआ है। अगर रिटर्न ट्रू नहीं हुआ है तो हमको फॉल्स रिटर्न करना है। फॉल्स रिटर्न कर दिया हमने। सिंपल सा इतना सा अप्रोच है। यहाँ पर हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने हैश मैप बनाया है ऑफ रिमाइंडर्स, हैश मैप ऑफ रिमाइंडर्स बनाया है। फिर हमने क्या करा है, यहाँ पर चेक फॉर, हमने यहाँ क्या करा है, चेक फॉर गुड पेयर्स, गुड सब है। चेक फॉर गुड सब है किया है। चेक फॉर गुड सब है में भी हमने इस स्टेटमेंट में क्या करा है, इफ रिमाइंडर ऑफ सम डिवाइड बाय के एग्जिस्ट इन हैश मैप। ये हो रहा है क्या, तो इसके लिए हमने इस कंडीशन लगाई है। और अगर नहीं हो रहा है तो ऐड रिमाइंडर ऑफ सम डिवाइड बाय के इन हैश मैप। सिंपल सा अप्रोच है हमारा। देख लेते हैं हमारा कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो ये कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं सारे टेस्ट केसेस को पास कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये जो कोड है हमारा वो सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है। तो इसी के साथ हमने जो आज का कोड ऑफ द डे है उसको भी कंप्लीट किया है। एंड हमारा जो 5th डे ऑफ कोडिंग एंड 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज है उसको भी कंप्लीट किया है। एंड मेक श्योर कि अगर आपको जो मेरा अप्रोच है या जो सोल्यूशन है वो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें आप। एंड आपको अगर आप अपनी सीख को मेंटेन रखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ फॉलो ऑफ द डे पे जिससे आपकी सीख भी मेंटेन रहेगी। तो थैंक यू फॉर टुडे।